नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सारी चीज़ें एक साथ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टोरी के थ्रू। अगर आप स्टोरी इंग्लिश में अगर बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और आपको समझ में आ ही जाएगा एकदम आसानी से, और आप अपने बच्चों को आसानी से इजीली बता सकते हैं। तो हम सभी सब्जेक्ट को लेके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी तक आप लोग हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। तो हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सारी चीज़ें बताते रहेंगे। अब देखिए हम चैप्टर को देखते हैं, हरी एंड द फेरी। हरी और फेरी मतलब हरी और परी। फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है। हरी और परी, हरी एक आदमी का नाम है और एंड मतलब और, द फेरी, फेरी मतलब परी। तो हरी और परी चैप्टर का नाम है। अब आगे देखते हैं कि हरी इज अ वुड कटर। हरी इज मतलब है मतलब एक, वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाले, लकड़हारा, ठीक है। तो कट देखिए, CUT को क्या बोलते हैं, कट, और TER लग गया तो कटर हो गया, ठीक है, वुड कटर। तो ये वो बन जाता है, इस तरह से जुड़ा जाता है वर्ड्स को। वर्ड इसी को बोलते हैं वोकैबुलरी। यस्टरडे ही वेंट टू द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, टुडे का मतलब होता है आज। तो ये है यस्टरडे मतलब कल, जो बीत गया था कल। ही मतलब वेंट मतलब गया था, ठीक है, वेंट मतलब गया था। तो ये जो वेंट है ये सेकेंड फॉर्म है गो का। गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट मतलब गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गोन मतलब जा चुका है। तो गो, वेंट, गॉन, ये सेकेंड फॉर्म है। तो मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में गया था। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, आफ्टरनून का दोपहर, इवनिंग का मतलब शाम होता है। तो हरी एक वुड लकड़हारा है, लकड़ी काटने वाला है, और कल वह सुबह में जंगल में गया था। देयर वॉच अ बिग लेक इन द फॉरेस्ट। देयर का अपना एक्चुअल कोई मतलब नहीं होता। अगर देयर का मतलब वहाँ होता है जब देयर वाक्य के बीच में आया हो, लेकिन ये वाक्य की स्टार्टिंग में ही आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होता। वॉज मतलब था, मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, लेक मतलब झील, इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो जंगल में एक बहुत बड़ा झील था, ठीक है जी। जंगल में हरी गए थे सुबह में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा झील था। ही वॉज कटिंग वुड नियर इट। ही मतलब वह, वाज मतलब था, कटिंग मतलब काट रहा था, कट का मतलब होता है काटना, ING लगा है, कटिंग। वुड मतलब लकड़ी, नियर मतलब पास, इट मतलब इसके। यहाँ पे देखेंगे कि ईट मतलब इसके, मैंने बताया हिंदी में, ये ईट प्रोनाउंस वर्ड है, और यहाँ पे ईट प्रयोग हुआ है लेक के जगह। लेक के लिए ईट का प्रयोग हुआ है, तो लेक ये नाउंस वर्ड है और ईट प्रोनाउंस वर्ड है, ठीक है। लेक एक झील का नाम है, तो इसलिए लेक के लिए ईट का प्रयोग हुआ। तो वह इसके पास में ही क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। सडनली अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द लेक। देखिए मैं आपको एक्स को भी हाईलाइटर की हूँ, तो मैं बता दूँ एक्स, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्स। और हम जो इंग्लिश का लेटर जो है एक्स उसको बोलते हैं, उसको भी एक्स बोलते हैं। इसी को बोला जाता है होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स से वर्ड वो रहते हैं जिनकी मीनिंग अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उसी को बोला जाता है होमोफोन्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है और बताना है कि हिज मतलब उसका, एक्स मतलब जो कुल्हाड़ी है स्लिप्ड हो जाती है, मतलब फिसल जाती है। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, तो स्लिप्ड का मतलब हुआ फिसल गया, ठीक है। ये भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्योंकि स्लिप्ड है सेकेंड फॉर्म वर्ब का। फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसके, हैंड मतलब हाथ से, एंड मतलब और, फेल मतलब गिर गया, इनटू मतलब में, द लेक मतलब झील। तो उसका जो कुल्हाड़ी था वो फिसल गया, और उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और झील में गिर गई। देखिए फेल मतलब गिर गई, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल है सेकेंड फॉर्म। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
आशा है कि हम सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हरी वॉज वेरी सैड। हरी जो व्यक्ति हैं ये, वॉज मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी, वो बहुत दुखी थे, हरी बहुत दुखी थे। ही वॉज नॉट रिच, ये मतलब वो, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, रिच मतलब धनी, वह धनी नहीं था मतलब वह गरीब था। जब हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हम इसी तरह से बनाया जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वह धनी नहीं था, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि वह गरीब था, ठीक है। तो ही कुडंट बाई अ न्यू एक्स, ही मतलब वह कुड नॉट, देखिए नॉट को कुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाया होता है कुडंट, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी से एन ओ को छुपा दिया गया है। तो ये ग्रामर का रूल है। तो उसमें ये ऐसा होता है, शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ का क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा। ठीक, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कुडंट। कुड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, और कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। कुड का मतलब होता है सकता है, तो ही मतलब वह, कुड मतलब सकता है, नॉट मतलब नहीं सकता है, बाय मतलब खरीद सकता है, ठीक है। तो वह नहीं खरीद सकता है, मतलब एक न्यू मतलब नया एक्स। देखिए अगर ये न्यू वर्ड से नहीं होता तो यहीं पे एन लगा होता, ये ए नहीं लगा होता। तो अब देखिए न्यू लगा है, न्यू का पहला लेटर जो आप देख रहे हैं एन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, जबकि ये एक्स है, पहला लेटर ए है। तो इसके पहले अगर यहाँ पे आपको लगाना होता तो एन लगाते, लेकिन न्यू आया है, न्यू का पहला लेटर एन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ए मतलब एक, न्यू मतलब नया, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो वह एक नया कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। कौन? हरी, ठीक है। सडनली अचानक, अ ब्यूटीफुल फेरी केम आउट ऑफ द लेक एंड स्टूड बिफोर हिम। सडनली मतलब अचानक, ए मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फेरी मतलब परी, केम आउट कम मतलब आई, आउट मतलब बाहर आई, ऑफ द लेक मतलब झील के बाहर, ठीक है। ऑफ मतलब कि द लेक मतलब झील के बाहर, एंड और स्टूड मतलब खड़ी हुई, बिफोर मतलब सामने, हिम मतलब उसके, हिम मतलब उनके, उसके सामने खड़ी हुई है। किसके सामने खड़ी हुई? स्टूड। देखिए स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, स्टैंड स्टूड, ठीक है। बिफोर मतलब सामने, पहले या फिर सामने, हिम मतलब उसकी। वाई आर यू सो सैड, शी आस्क्ड। वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, सो मतलब इतना, सैड मतलब दुखी, तुम इतना दुखी क्यों हो। शी आस्क्ड वह पूछती है। माई एक्स हैज़ फॉलन इनटू द लेक एंड आई कांट कट वुड। माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, हैज़ फॉलन मतलब गिरी गई है, फॉल का फॉल फर्स्ट फॉर्म है, और फेल सेकेंड फॉर्म होता है, और फॉलन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैज और हैव, ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉलन लगा हुआ है, फॉल का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई एन जोड़ा गया है, फॉलन इनटू मतलब में, द लेक, लेक मतलब झील में, ठीक है। मेरी जो कुल्हाड़ी वो झील में गिर गई है, ठीक है, गिर चुकी है या गिर गई है। एंड और आई कैंट कट वुड, शेड हरी। एंड मतलब और, आई मतलब मैं, कैंट, देखिए कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कैंट, ठीक है। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कैंट, और ओ को एपोस्ट्रॉफी से छुपा दिया जाता है। तो आई कैंट मैं नहीं सकता हूँ, कट मतलब काट सकता हूँ, वुड मतलब लकड़ी, शेड हरी ने कहा कि मैं लकड़ी नहीं काट सकता। डोंट वरी, देखिए डोंट वरी, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ओ को शॉर्ट एपोस्ट्रॉफी से छुपा दी है। डोंट वरी चिंता मत करो, शेड द फेरी परी ने कहा, ठीक है, परी ने कहा चिंता मत करो। आइल हेल्प यू, देखिए आइल, इसको पढ़ते हम आइल है, लेकिन ये आपको ध्यान देना होगा कि जो ये एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगा हुआ है, ये विल को डब्ल्यू आई को छुपा दिया गया है, मतलब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ दिया गया है, इसी को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आई, तो ये है फ्यूचर टेंस। तो आई मतलब मैं, विल मतलब
करूँगी, हेल्प मतलब मदद करूँगी, यू मतलब आपकी, गागीगे, ठीक है। गागीगे से पता चलता है कि हमारा काम फ्यूचर में हो रहा है, तो ये फ्यूचर में होगा, मतलब मैं करूँगी, क्या करूँगी, हेल्प करूँगी, किसकी, आपकी। कौन बोल रहा है, फेरी, किससे बोल रही हैं, हरी से, हरी से फेरी बोल रही हैं, परी बोल रही हैं कि मैं आपकी मदद करूँगी, आप चिंता मत करो। शी पुट हर हैंड इनटू द वाटर एंड टुक आउट अ सिल्वर एग। शी मतलब वो, पुट मतलब रखना होता है। जैसे हम कोई सामान लिए हैं, मान लीजिए पेंसिल, तो हम इसको पुट कर रहे हैं, किस पे पुट किए हैं, ऑन द बुक, ठीक है, इस तरह से। और पिक किए हैं, पुट के बाद हमने इसको पिक कर लिया, उठा लिया। तो पुट मतलब रखती हैं, हर मतलब अपनी, हैंड मतलब हाथ को, इनटू मतलब में, द वाटर मतलब वो पानी में अपने हाथ को डालती हैं, एंड और टुक आउट, टेक का मतलब होता है लेना, टुक सेकेंड फॉर्म है, टेक फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टुक मतलब निकाली, आउट मतलब बाहर, लाई या निकाली, टेक मतलब लेना होता है, तो ली या निकाली, आउट मतलब बाहर। और सिल्वर, एक सिल्वर मतलब चांदी का एक्स, ठीक है, ए सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। कौन निकाला है, फेरी, परी ने। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक के लिए ए लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद सिल्वर लगा हुआ है, तो सिल्वर का वर्ड का पहला लेटर जो है ऐसे, इसलिए तो ये आपको ध्यान देना होगा। जबकि एक्स का पहला लेटर ए है, अगर इसमें सिल्वर हट जाएगा तो आपको यहाँ पे ए नहीं एन लगाना पड़ेगा, ए लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये ग्रामर्स हैं, ये ग्रामर एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, यही सारी चीज़ ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो और आपके बच्चों के क्लास में अगर चैप्टर में दिया हुआ है तो उसको आपको साथ में बताना ज़रूरी होता है। अक्सर टीचर नहीं बताते, और बताते भी हैं तो बच्चों को उतना ईजिली समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि बच्चे स्कूल से पढ़ के अगर आ रहे हैं तो आपके पास वो बुक्स है, तो आप हमारे चैनल से, हमारी वीडियो से देख के आप उनको ईजिली समझा सकते हैं। इट मतलब यह, वाज मतलब था, ब्रांड मतलब नया, न्यू मतलब नया। तो मतलब यह था ब्रांड न्यू, एकदम नया था, जो उसका ब्रांड था वो एकदम नया था, जो सिल्वर एक्स थी। इज दिस एक्स यू लॉस्ट, दिस इज मतलब क्या, इस मतलब दिस मतलब यह, द एक्स मतलब कुल्हाड़ी, यू मतलब तुमने, लॉस्ट मतलब खोया है। अब देखिए ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम आर, वाज, इज, एम आर, और डू, डज, और हैज, हैव, तो ये सारी हैड बीन, हैव बीन लगते हैं। तो ये इज भी है हेल्पिंग वर्ब। तो इज मतलब क्या, दिस मतलब यह, द एक्स मतलब कुल्हाड़ी, यू मतलब तुमने, लॉस्ट मतलब खोया। तो वो फेरी जो है, शी आग हरी, शी मतलब वो, आग मतलब पूछती हैं हरी, हरी से पूछती हैं, कौन पूछा, हरी से पूछा आग। देखिए आक्स्ड, ईडी लगा हुआ है, आक्स मतलब होता है पूछना, ईडी जुड़ गया तो ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो यह, तो शी मतलब वह पूछा, वह पूछा। शी यहाँ पे फेरी के लिए आया हुआ है, तो शी एक प्रोनाउंस वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है। और इज मतलब क्या, तुमने यही कुल्हाड़ी खोई है, परी ने हरी से पूछा। अब देखते हैं आगे कि उन्होंने क्या आंसर दिया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो नो नहीं, शेड द वुड कटर एंड शुक हिज हेड सैडली। नो मतलब नहीं, शेड मतलब कहा, द वुड कटर लकड़हारा ने कहा, लकड़ी काटने वाले ने कहा, एंड और शुक मतलब हिलाया। शेक का मतलब होता है हिलाना, लेकिन शुक का मतलब होता है हिलाया, पास्ट टेंस है। हिज मतलब अपना, हेड मतलब सिर, सैडली मतलब दुखी से, दुखी से उसने अपना सिर हिलाया। डोंट बी अपसेट, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, तो डू और नॉट, ठीक है, डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। तो हम जब शॉर्ट फॉर्म बनाते तो वहाँ पर वो को हटा के फुस्टॉफी लगाया गया है, लगाया जाता है, ये याद ध्यान देने वाली चीज़ है। बी मतलब हो, अपसेट मतलब दुखी मत हो, डू मतलब डू नॉट, डोंट मतलब मत हो, बी अपसेट दुखी, दुखी मत हो। शेड द फेरी, शेड मतलब कहा, द फेरी परी ने कहा। आई विल ट्राई अगेन, आई मतलब मैं, एल जो है आप देख रहे हैं डबल एल, तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी लगा है ये वी को छुपाने के लिए लगा हुआ है। तो वी को आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है आइल, तो आई विल
मैं करूँगी, ट्राई कोशिश, अगेन मतलब दोबारा, मैं दोबारा कोशिश करूँगी। शी पुट हर हैंड इन टू द वाटर एंड दिस टाइम शी टुक आउट अ गोल्डन एग्स। शी मतलब वह, पुट मतलब रखती, हर मतलब अपना, हैंड मतलब हाथ, इनटू मतलब में, द वाटर मतलब पानी में, एंड मतलब और, दिस मतलब यह, इस, टाइम मतलब समय, इस समय, शी मतलब टुक मतलब निकाल, टुक मतलब लिया, आउट मतलब बाहर, और गोल्डन एग्स क्या लेके आई बाहर, गोल्डन एग्स मतलब सोने की कुल्हाड़ी बाहर लेके आई। अब देखिए कि वो अपना पानी में हाथ को डालती है और इस बार वह दिस टाइम, इस बार वह सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। पहली बार वो चांदी का लेके आई थी, चांदी वाला, लेकिन अब क्या कौन सा लाई है, सोने वाला। इट कॉट द रेज ऑफ द सन एंड सुन, इट मतलब यह, कॉट द रे ऑफ द सन मतलब ये सूरज की तरह, सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था, एंड सुन और चमक, एकदम चमकदार था, चमक रहा था। कॉट मतलब एकदम लग रहा था। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब टी के पहले जी और एच होता है तो इसलिए साइलेंट रहता है, यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है कॉट, ठीक है। इट कॉट का मतलब होता है जैसे परत चढ़ी हुई थी। जब हम सोने की चीज़ लेते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश की जो किरणें होती हैं एकदम गोल्डन तरह, तो उसी तरह से ये कोट किया हुआ है। कौन सा चीज़, वो जो गोल्डन एग्स है वो एकदम कोट किया हुआ है, मतलब उस पर परत चढ़ी हुई है। हरे मतलब किरणों के ऑप्शन, सूरज की जो रोशनी की जो किरणें होती हैं तो उसी की परत चढ़ी हुई है, एंड शोन और चमक रहा है, ठीक है। इज तो वो इज दिस योर, इज मतलब क्या, दिस मतलब यह, योर मतलब तुम्हारा, एक्स मतलब यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। सी आग हरी, सी मतलब वह, आग मतलब पूछती हरी से, हरी से पूछती है। जो परी है वो इस बार एक सोने की कुल्हाड़ी लेके निकलती है और इस पे सोने का एकदम सूरज के जैसे एकदम कीड़ों के जैसे परत चढ़ हुआ है और वो चमक, सूरज की जैसे चमक भी रही है। तो उससे वह हरी से पूछती है कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो द वुड कटर शुक हिज हेड अगेन, द वुड कटर मतलब लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, शुक मतलब हिलाता है, हिलाया, हिज मतलब अपना, हेड मतलब सिर, अगेन मतलब दोबारा हिलाया। आई विल ट्राई अगेन, आई मतलब मैं, विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल, ठीक है। आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल, ट्राई मतलब कोशिश, अगेन मतलब करूँगी, अगेन मतलब दोबारा, फिर से कोशिश करूँगी। शेड मतलब कहा, द फेरी परी ने कहा। दिस टाइम शी टुक आउट एन ओल्ड एग्स फ्रॉम द लेक, दिस टाइम, दिस का मतलब होता है इस या तो इस टाइम, इस बार। शी मतलब टुक आउट, टुक का मतलब होता है निकाला, ठीक है। टेक का सेकेंड फॉर्म मतलब ये पास्ट टेंस है। तो टुक मतलब निकाला, आउट मतलब बाहर, एंड मतलब एक ओल्ड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एन आया हुआ है क्योंकि जो ओल्ड का पहला लेटर है वो ओ है, वॉवेल है, ठीक है। तो ओल्ड एक्स, वह अब एक पुरानी कुल्हाड़ी निकाली, फ्रॉम द लेक, फ्रॉम मतलब से, द लेक मतलब झील से पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। हरी जम्प विद जॉय, हरी जम्प्ड, जंप मतलब होता है कूदा, जंप मतलब कूदना होता है लेकिन ईडी जुड़ जाता है तो ये से वर्ब का सेकंड फॉर्म में जाता है। तो जम्प्ड मतलब होता है कूदा, वह कूदा। विथ मतलब के साथ होता है, या से होता है जॉय मतलब खुशी से, वह खुशी से उछल पड़ा, कूद पड़ा। कौन, हरी। दैट्स माई एक्स, दैट्स जो है आप देख रहे हैं दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है, ये एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इज को छुपा दिया गया है, एपोस्ट्रॉफी की इज की आई की जगह एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। तो दैट इज मतलब यह है, माई मतलब मेरा, एक्स मतलब मेरा कुल्हाड़ी है, ठीक है। दैट मतलब वह मेरा कुल्हाड़ी है। ही क्राइड हैप्पीली, ही मतलब वह, क्राइड मतलब चिल्लाया, हैप्पीली मतलब खुशी से। अब आप इसमें देखेंगे कि सी के बाद आर, जहाँ पे भी आए उसको क ही प्रोनाउंस किया जाता है। मैंने कई बार पहले भी जितने भी वर्ड्स आए हैं मैंने बताया है, ठीक है। हैप्पीली मतलब होता है खुशी से, हैप्पी मतलब खुशी होता है लेकिन उसको हैप्पीली, तो पी हैप्पीली करने के लिए PILY जोड़ दिया गया, ठीक है। हैप्पीली मतलब एकदम खुशी से वह चिल्लाया, ठीक है। यू आर योर, ठीक है। योर एन ऑनेस्ट मैन, इसको पढ़ते हैं योर, लेकिन आप ये देखेंगे कि योर, ये जो योर है वो यू और आर का कॉम्बिनेशन है, यू आर को कंबाइंड किया गया है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, एन मतलब एक,
ऑनेस्ट मैन। अब देखेंगे कि एच तो आप बोलेंगे कि एच के पहले क्यों एन आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो एच है यहाँ पे साइलेंट है, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये वॉवेल्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे इसको साइलेंट पढ़ा जाता है, तो ये जो इसका दूसरा लेटर है ओ है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है, लगाया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइलेंट होता है। तो एन ऑनेस्ट मैन, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और यही सब सारी चीज़ें बुक्स में पूछे जाते हैं जो ग्रामर वगैरह में, तो ये इसी से नंबर वगैरह मिलते हैं। और यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमको बहुत सबको कन्फ्यूजन देती हैं, और यही चीज़ ग्रामर है जो इन सब पे ध्यान देना होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सब सेम है, लेकिन ये सारी चीज़ें ग्रामर्स रूल हैं, इसको ध्यान देना होता है, जो ये बच्चों को या हमें बड़ों किसी को भी समझ में नहीं आता। तो एन ऑनेस्ट मैन यू आर, तुम हो एक ईमानदार आदमी। सेड द फेरी, परी ने कहा, सेड मतलब कहा, द फेरी, परी ने कहा कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। यू टेक योर एक्स एंड कट वुड विथ इट। यू मतलब तुम, टेक मतलब लो, योर मतलब अपना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तुम अपना कुल्हाड़ी लो, एंड और कट मतलब काटो, वुड मतलब लकड़ी, विथ मतलब के साथ, या से ईट मतलब इससे अपनी कुल्हाड़ी लो और इससे लकड़ी काटो। अब देखेंगे कि ईट किसके लिए आया हो, ये ईट कुल्हाड़ी के लिए आया हुआ है। तो जो एक्स है ये नाउन्स वर्ड है, लेकिन इट जो है ये प्रोनाउंस वर्ड है। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बताने जा रही हूँ। ये ऑनेस्ट जो वर्ड था ये इसको बोलते हैं कि एडजेक्टिव, विशेषता बताता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स होते हैं अलग अलग, मैं बाद में ग्रामर अलग से बताऊंगी, लेकिन जितनी चीज़ें मुझे इस टाइम ये याद हैं जो ज़रूरी मैं बताती चल रही हूँ। बट मतलब लेकिन, यू मतलब तुम, आल्सो मतलब भी, टेक मतलब लो, दीज मतलब ये, सिल्वर मतलब चांदी के, एंड और गोल्डन सोने के, एक्स ये लेकिन तुम ये चांदी और सोने के भी एक्सेज ले लो, मतलब कुल्हाड़ी को ले लो। तो एक्स का प्लूरल होता है एक्सेज, ठीक है। एक्स ई को एक कुल्हाड़ी बोलते हैं, लेकिन अगर उसका प्लूरल बताएं तो ई एस जुड़ जाता है, ठीक है। एक्सेज एस जुड़ जाता है। एज मतलब के रूप में, गिफ्ट फ्रॉम मी, तुम मेरे से मुझसे गिफ्ट के रूप में, किसके रूप में, उपहार के रूप में ये दोनों कुल्हाड़ी भी ले लो। सेइंग दिस, सेइंग मतलब क्या का, दिस मतलब यह, सेइंग दिस यह का, द फेरी डिसअपियर्ड, द फेरी मतलब परी, डिसअपियर्ड हो गई, मतलब क्या हो गई, डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य हो गई, ठीक है। तो ये है आपका कहानी और उसकी हिंदी। और मैंने हर एक चीज़ें बताने की कोशिश की है कि कैसे इंग्लिश का पढ़ा जाता है, उसके रूल। और मैंने आपको हर टेंस, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, और हिंदी को के हर वर्ड्स, हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताने की कोशिश की है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को बताई नहीं जाती है। स्कूल में अगर बताई भी जाती है तो उनका लेवल, जो दिमाग का लेवल होता है वो बहुत छोटा और कमज़ोर होता है, जो उनको एक बार में समझ में नहीं आता है। तो ये मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग डेली इसको पढ़ें 1, 2, 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। 2-3 बार वीडियो को देखें, उसके बाद में आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनको ईजिली बताते जाएं, क्योंकि इस उम्र में अगर आप बताते हैं तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ाई लिखाई। बड़े होने पे बताते हैं तो उनको जल्दी समझ में आती है, क्योंकि उन्हें बहुत चीज़ें मिलती है। लेकिन इस टाइम अगर शुरू से बेसिक से ये सारी चीज़ें बताते जाएंगे तो बच्चों को बहुत ही बेनिफिट होता है और उन्हें बहुत ही मज़ा आता है ये सब सीखने में, ठीक। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।